राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज मैं आपसे सूरत के सिमटाओं के बारे में वर्णन करूंगा। जब सूरत अपनी रूहानी यात्रा करती है तो यह अपनी चेतना को समेटते हुए आगे बढ़ती है। इसको जीते जी मरने का अभ्यास क्या कहा गया है। इस अभ्यास में जिस तरह से आदमी की जब मृत्यु होती है तो नीचे के जो पैर होते हैं, उसकी उंगलियां होती हैं, उसके नाखून से मृत्यु होनी आरंभ होती है, शरीर की डेथ होना आरंभ होता है। और जब धीरे धीरे आत्मा का सिमटाव होता चला जाता है तो ऊपर जाकर के तीसरे तिल पर जाकर के आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं। इसको जीते जी मरना कहते हैं। यानी कि जो मृत्यु का अभ्यास है वो सूरत इसमें अपनी जो सूरत शब्द योग में रूहानी यात्रा के दौरान इसे अनुभव करती है। मैं इस अनुभव का वर्णन शालिग्राम जी महाराज, हुजूर शालिग्राम जी महाराज और स्वामी जी महाराज और मेरे सतगुरु की वाणी को लेकर के प्रमाण के तौर पे आपको बताता चलूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और मुझे जो अनुभव हुआ या हमें जो अनुभव हुआ है वो क्या अनुभव है। तो जो सूरत का सिमटाव है, ये शून्य मंडल से सूरत का असली खिंचाव व सिमटाव होने लगता है। यहां से सूरत के सिमटाव में मृत्यु के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। त्रिकुटी तक ये लक्षण प्रकट तो होते थे, लेकिन इनकी जो तीव्रता थी वो कम होती थी। त्रिकुटी तक ऐसा होता था जैसे शरीर में कीड़ी चलना, कांटे चुभना, अंगों का शून्यपना, देह की शून्यावस्था, शरीर का हल्कापन, भारीपन, शरीर का छोटा होना, बड़ा होना, जिन्हें आप 8 सिद्धि कहकर वर्णन करते हैं। यही 8 सिद्धि माता सीता ने हनुमान को प्रदान की थी, 8 सिद्धि और 9 निधि। तो ये सिद्धियां क्या हैं? जैसे अणिमा है, महिमा है, लघिमा, गरिमा, ये वो सिद्धियां हैं जिसमें आदमी छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे हनुमान जी जब चाहते थे छोटा रूप धारण कर लेते थे और जब चाहते थे विशाल रूप धारण कर लेते थे। तो शरीर का हल्का हो जाना, भारीपना और प्राप्ति, जैसे जो आदमी चाहता है वो उसे प्राप्त होने लग जाता है। ईशित्व यानी कि ईश्वर का जो अनुभव होता है वो अंदर आने लग जाता है। वशित्व यानी कि जो आदमी चाहता है अपने वश में करना चाहता है वो वश में होने लगता है। और जैसे दूसरे के मन की बात को जानना, इस तरह के आदि नामों से ये 8 सिद्धियां जानी जाती हैं। तो यहां तक शास्त्र कहते हैं कि जब आदमी ब्रह्म रूप के दर्शन कर लेता है तो उसे ये सिद्धियां और जो निधियां हैं ये प्राप्त होने लगती हैं। अब शून्य मंडल में आकर शरीर में, ये शून्य मंडल से पहले की जो बातें हैं वो बताई मैंने आपने। अब शून्य मंडल में आकर शरीर में जीते जी मरने का अभ्यास आरंभ हो जाता है। पैरों की और हाथों की उंगलियां सुन्न होकर गिरने लग जाती हैं। जैसे उंगलियों के जैसे डेड होने का अनुभव होता है, जैसे उंगलियां लगता है कि छूटने लग गई हैं, मरने लग गई हैं, इस तरह का अनुभव होता है। शून्य मंडल से पहले भी इस तरह की अनुभूति हो जाती थी, लेकिन यहां आकर इनके मरने जैसी फीलिंग होने लगती है। फिर धीरे धीरे पैरों की पिंडलियों, जो पिंडली होती हैं, और हाथ की कोहनी तक के हिस्से में दर्द होने लगता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। यह दर्द असहनीय होता है। इस अवस्था में अभ्यास में बैठे रहना कठिन हो जाता है। कोई संकल्पशील व्यक्ति ही 1.25 से 1.5 घंटे का ध्यान पूरा कर पाता है। पहले यह दर्द जब उंगलियों के पास से शुरू होता है तो इसमें 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन इसमें आनंद इतना होता है कि जैसे सिमटाव का आनंद, उसमें प्रकाश का आनंद, शब्द धुन का आनंद, ये इतना बढ़ जाता है कि ये जो दर्द है, ये सूरत का जो सिमटाव है, इसमें साधक ध्यान में बना रहता है और बैठा रहता है, उसका ध्यान से उठने का मन नहीं करता है। तो इसमें लगभग जो सिमटाव होता है, जब शुरू में ये सिमटाव शुरू होने में 1.25 से 1.5 घंटा लेता है, इसलिए यहां स्थिर आसन की जरूरत पड़ती है। यदि इस अवस्था में आसन स्थिर नहीं है
तो थोड़ा सा हिलते ही यह दर्द वापस चला जाता है। इसलिए शून्य मंडल से आगे के ध्यान में या शून्य मंडल से जब ध्यान शुरू होता है उसमें आसन स्थिर होना अति आवश्यक है। शून्य मंडल में दर्द इसलिए होता है क्योंकि शून्य मंडल को संतों का 10वां द्वार कहा गया है। यहाँ पर जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है, यानी कि जो नीचे की रचना स्थूल रचना है और ऊपर की जो सूक्ष्म रचना है उसकी यहाँ आकर के जो ये शून्य और महाशून्य का जो पार ब्रह्म का मंडल है, यहाँ चेतन और जड़ की जो चेतना है उसकी गांठ बंध जाती है और उसका फिर नीचे की तरफ मैनिफेस्टेशन होता है। और जब सूरत ऊपर की तरफ यात्रा करती है तो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो ये गांठ खुलने लगती है। जब यह गांठ खुलती है और सूरत 10वें द्वार की अति संकरी गली से, भीड़ी गली से निकलती है तो इसका अंग प्रत्यंग व्याकुल हो जाता है। अभ्यासी ध्यान में इसलिए टिक पाता है कि प्रकाश व शब्द धुन और सूरत का सिमटाव उसे ध्यान भजन में बांध कर रख देते हैं, उसके मन व आत्मा में शांति और आनंद का संचार कर देते हैं। कभी कभी जो ये दर्द होता है ये बाजुओं व कंधों तक आ जाता है, जो खिंचाव है गोडों से ऊपर तागड़ी तक आ जाता है और जो बाजुएं हैं उनके कंधों तक आने लग जाता है। यह दर्द इतना अधिक होता है कि अभ्यासी के सब्र की परीक्षा लेता है। यानी कि अब जो महाशून्य का जब अभ्यास आरंभ होता है तो ये गोडों से ऊपर और कोहनियों से ऊपर ये सिमटाव और खिंचाव शुरू हो जाता है। शून्य व महाशून्य के मंडल में साधक के लिए 2 घंटे का ध्यान भी बड़ी बात नहीं रहती है। उसका इतना आनंद हो जाता है, उसमें इतना प्रकाशित हो जाता है उसका शरीर पूरा कि वो ध्यान में से उठने का मन ही नहीं करता है, बल्कि साधक इस रोचक अवस्था को छोड़कर उठना नहीं चाहता है। सूरत का जो खिंचाव 1.5 से 2 घंटे में आरंभ होता था अब वह 5 से 10 मिनट में होने लगता है। नसों व शरीर में जो यह दर्द होता है वह नसों में खून की कमी के कारण होने लगता है। इसमें खून का बहाव घटने के कारण ऐसा होने लगता है क्योंकि हृदय की चेतना सिर में चढ़ने लगती है और इस तरह से जो नीचे के चक्कर होते हैं इनकी चेतना ऊपर चढ़ने लगती है। और जब हृदय की चेतना ऊपर चढ़ने लगती है तो जो शरीर की खून है, जो नसें हैं या शरीर है जो स्थूल शरीर, उसमें जो खून का बहाव प्रभावित होने लग जाता है और इसमें जो नसें हैं शरीर की वो तड़फने लग जाती हैं। तो इस तरह से हृदय की चेतना सिर में चढ़ने लगती है। हृदय की चेतना कम होने के कारण हृदय से नसों व शरीर में खून की गति कम होने लगती है, जिससे शरीर में दर्द बढ़ता चला जाता है। अब पैरों की अकड़न व संकुचन और भी बढ़ने लगते हैं। अब इस अनुभव के बारे में क्या कहते हैं हुजूर शालिग्राम जी महाराज? वे उनकी एक पुस्तक है जुगत प्रकाश राधा स्वामी, जिस पुस्तक में उन्होंने ध्यान की इन बारीकियों का वर्णन किया है कि सूरत किस तरह से सिमटाव करती हुई ऊपर चढ़ती है और किस तरह से अकुलाते हुए और दर्द को सहन करते हुए ऊपर चढ़ती है। तो इसमें क्या कहते हैं हुजूर महाराज? ये वचन है 167 और 168। आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करें, और जब ऐसा होवे कि बेसबब ज्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे तो जितने दर्जे बर्दाश्त होवें अभ्यास जारी रखें। और जब ऐसी हालत दिल की बर्दाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ देवें, या जो खुद ब खुद खिंचाव ज्यादा मालूम होता होवे और उसकी बर्दाश्त न कर सकें, या कुछ तकलीफ या खौफ मालूम होवे, डरने लगे जैसे आदमी कि तू मर जाएगा, तो भी उस वक्त अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अरसे बाद अभ्यास करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस हालत की बर्दाश्त हो जावे। इसको श्री अरविंद ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि जब जो आत्मा है जब ऊपर के मंडलों में यात्रा करती है तो ऊपर से भी परमात्मा की जो एक शीतलता है वो नीचे, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है नीचे के अंगों में उतरने लग जाती है। और नीचे के जो अंग हैं उसमें उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, क्योंकि धीरे शुरू में उनकी आदत नहीं होती है उस पावर को सहन करने की, तो इसलिए उनमें तकलीफ होती है। तो इसको श्री अरविंद कहते हैं कि ये धीरे धीरे इसमें काफी समय लगता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है नीचे के शरीर में जब वो ऊपर की ताकत आने लगती है। तो उस हालत की बर्दाश्त फिर कहते हैं कि और बाद अभ्यास के शालिग्राम जी आगे कहते हैं कि
आहिस्ता आहिस्ता उस हालत को बर्दाश्त करें और बाद अभ्यास के कुछ कामकाज भी करता रहे जिससे बदन और इंद्रियां शिथिल और सुस्त न होने पावे। फिर वचन 168 में लिखते हैं, जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन के कोई हिस्सा बदन का सुन्न यानी सुस्त या बेकार हो जावे तो जानना चाहिए कि उससे अभ्यास दुरुस्त बनता है। ऐसी हालत को देखकर खौफ और वहम न करना चाहिए। बाद अभ्यास के आहिस्तगी के साथ यानी कि धीरे धीरे आहिस्तगी के साथ उठकर 10-5 मिनट चहलकदमी करे, सुस्ती बदन की रफा हो जाएगी। इसी के वचन 78 और 79 में फिर लिखा गया है, मालूम होवे कि दर्द पिंडलियों में इस सबब से पैदा होता है कि सूरत की धार का सिमटाव और खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। अब जब इस तरह सूरत पिंडलियों में से खिंचती है तब रगें उसके वास्ते तड़पती हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता उसको सूरत की धार के थोड़े बहुत खिंचाव की आवश्यकता होती जाएगी और तब दर्द भी कम होता जाएगा और कोई तकलीफ अभ्यास में नहीं मालूम होगी। कभी कभी अभ्यास होता है कि भजन का अभ्यास करते करते हाथ और बाहें और पिंडलियां और पैर सुन्न हो जाते हैं यानी किसी कदर बेकार हो जाते हैं और कभी उंगलियां सुन्न होकर छूट जाती हैं। जब भजन कर चुके तब थोड़ी देर हाथ और पैर फैलाकर खाली बैठें और फिर उठकर थोड़ी देर टहलें तो सब अंग बेदस्तूर हो जाएंगे। तो यह अनुभव शालिग्राम जी महाराज ने वर्णन किया है। अब चाचा साहब की डायरी एक पुस्तक है। चाचा साहब भिवानी में हुए हैं और ये मेरे सतगुरु के अंग संग रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था चाचा साहब की डायरी, जिसमें संतों के वचन संग्रह किए गए हैं। इसमें लिखते हैं चाचा साहब, इस मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर क्या गुजरती है इसको हर शख्स नहीं जानता। 10वें द्वार की जंतरी में यानी कि तंग गली में से जब सूरत रूपी बारीक तार निकलेगा तब मन टूटेगा और मन अकुलाएगा। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। सच्ची चाह वाला ही इसे बर्दाश्त कर सकता है। अब जब ध्यान सतलोक में आता है तो यहां के ध्यान से पहले जो तागड़ी से नीचे का जो पैर होते हैं यानी कि जहां बंधान होता है हमारा, यानी कि जो गुदा चक्कर होता है, मूलाधार चक्कर होता है, उससे नीचे का जितना हिस्सा होता है वो सुन्न होकर के गिरने लग जाते हैं और उनमें जान नहीं रहती है। जब ध्यान सतलोक में आता है तो सूरत का सिमटाव पेट व कमर के स्थान को अपना केंद्र बनाने लगता है। नीचे के 6 चक्रों की चेतना ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और इन स्थूल चक्रों की चाल में कमी आती चली जाती है। इसमें क्या होता है कि जब चेतना जैसे हमारी तागड़ी के ऊपर से शुरू होती है तो जैसे नाभि चक्कर है हमारा, हृदय चक्कर है, तो इसकी चेतना भी खींच करके ऊपर की तरफ जाने लगती है और इनकी गति में भी कमी बेसी आने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में एक पीड़ा महसूस होती है। अब कमर में रीढ़ की हड्डी सतलोक से क्या होता है, सचखंड के बाद जैसे महाशून्य तक ध्यान जो ये सूरत का सिमटाव है, जो जीते जी मरने का अभ्यास है, ये तागड़ी तक रहता है। लेकिन जब इससे ऊपर ध्यान आता है यानी कि जब बांसुरी की धुन भंवर गुफा से आरंभ होता है और सतलोक की तरफ जाता है, भंवर गुफा को सतलोक की डोडी कहा गया है, उसका दरवाजा कहा गया है, जहां से एंट्री के बाद आदमी सतलोक में एंटर कर जाता है, सतलोक के अनुभव में चला जाता है, सचखंड के अनुभव में चला जाता है। अब क्या होता है, कमर में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से शुरू होकर दर्द ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। शरीर में ठंडे ठंडे करंट ऊपर से नीचे की तरफ आते रहते हैं। ये क्या होती है, एक शीतल धार होती है। जब नीचे से तो दर्द ऊपर की तरफ चढ़ता है और जब दर्द ऐसा नहीं होने लगता है तो ऊपर से एक सूरत की ठंडी धार आती है, एक परमात्मा की ईश्वर की कृपा आती है कि वो इस दर्द को शांत कर जाती है और साधक को आनंद के समुद्र में डुबो जाती है और उसमें प्रकाश और शब्द धुन की भी भरमार हो जाती है। तो ये जो शीतल करंट है ये नीचे की तरफ आते हैं, जिनसे एक शरीर में शीतलता आ जाती है। जैसे शरीर ने शीतल जल में या शीतल जो एक सरोवर है उसमें स्नान कर लिया हो तो शरीर शीतल हो जाता है
जैसे ठंडी फुहारें शरीर को छू कर जाती हैं। और जब उठने के बाद, ध्यान से उठने के बाद भी थोड़ी बहुत यही अवस्था शरीर में बनी रहती है। तो जब हम घूमते हैं ध्यान से उठने के बाद, तो ऐसे लगता है जैसे गर्मी के मौसम में भी ठंडी फुहारें शरीर को टच करके जा रही है और शरीर को ठंडा कर रही है। तो इसे ही संतों ने त्रिवेणी, मानसरोवर व अमृत सरोवर का स्नान कहा है, जहां स्नान करने से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। अब क्या होता है, एक अनुभव और खुलता है सिमटाओं के साथ। ध्यान में मुंह मीठा होने लगता है, इसमें अमृत टपकने लगता है ऊपर से, मुंह में मीठा रस इकट्ठा होने लगता है। थोड़ा थोड़ा तो यह अनुभव सुन महासुन में भी होने लगता है, लेकिन सतलोक में आकर के यह अनुभव और भी ज्यादा अधिक हो जाता है और मुंह में एक मीठा रस इकट्ठा होने लगता है। यही असली अमृतपान है। तो ये जो अमृत की प्राप्ति होती है जो समुद्र मंथन से, ये भी एक तरह का समुद्र मंथन है। ऋषियों ने हो सकता है इसी अमृत सूरत के सिमटाओं को समुद्र मंथन कहा हो, और इसी में जैसे गरल भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, और जो अमृत निकलता है उसी को अमृतपान कहा हो, जैसे इसमें से जब निकलता है। क्योंकि ये भी एक पूरा मंथन है चेतना का, कि ये संसार की चेतना से अलग होकर के जब चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो इसमें जो ये जड़ और चेतन अलग अलग होने लगते हैं, तो इसमें अमृत पान होने लगता है। इसी को अमृतसर कहा गया है। अर्थात सर से, ऊपर से, यानी कि सिर से जीभ के जड़ के स्थान पर मीठा रस टपकने लगता है। यही पंचामृत है और गुरु की प्रसादी है। यहाँ की रचना भी सवर्ण की है। सवर्ण मंदिर की स्थापना संतों ने इसीलिए की है क्योंकि सतलोक में जाकर के जो रचना है, जो प्रकाश है, वो भी सोने जैसा है, वो भी सुनहरा है, गोल्डन रंग में आ जाता है, और जो वहां की रचना है वो भी सुनहरी ही दिखाई देती है। मंदिर में भगवान की साधना यहीं जाकर पूरी होती है। यानी कि जो ये स्वर्ण मंदिर हमें प्राप्त होता है शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जब हमारी पहुंच हो जाती है, तो ये माना जाता है कि यहाँ असली हमारी जो मंदिर में जाने की एक क्रिया हम करते हैं वो पूरी हो पाती है प्रैक्टिकल रूप में। स्वामी जी महाराज यहाँ की रचना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी, अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरे रचे बनाई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ जो पांचवा जो तख्त, जो किला का दरवाजा खुलता है और बादशाह के जो निज रूप के वो दर्शन होते हैं, तो अमृत की कुंड भरे हुए हैं यहाँ पर, अमी की खाई है और सुनहरी रचना है, महल सुनहरे रचे बनाई। श्री अरविंद भी जब सुपर माइंड में इसका वर्णन करते हैं, सुपरा मेंटलाइजेशन में इसका वर्णन करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि हमें एक सुनहरी रचना के दर्शन होते हैं। और वो कहते हैं कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो वो जैसे नीचे से जैसे लाल रंग, नारंगी लाल रंग और जैसे पीला रंग होता है, इनके तीनों के मिलने से, क्योंकि नीचे लाल, नारंगी लाल जैसे प्रकाश के रूप के दर्शन होते हैं, तो ऊपर जाकर के जो सूरत की धार वो पीली मानी गई है, उसमें सूरत का बीज होता है। तो इनके मिलने की वजह से जो सुनहरी रंग जो प्रकट होता है, उसे ही अरविंद ने सुपरमेंटलाइजेशन कहा है, सुपर माइंड कहा है, सुपर माइंड का अनुभव कहा है, और उसे ही हिरण्य गर्भ कहा है। संतों ने उपनिषद में हिरण्य में अस्तित्व कहा है। यहां से सिर की चेतना अब ऊपर चोटी की तरफ खींचने लगती है, सिर भारी होने लग जाता है। ये अलग तरह का एक्सपीरियंस खुलता है, यानी कि सिर की चेतना का सिमटाव आरंभ हो जाता है। और ये तीसरा जो तिल है आंखों के ऊपर चढ़ने लग जाता है, चोटी की तरफ। तो इसमें सिर भारी होने लग जाता है और चेतन घन, यानी कि चेतना इकट्ठी होने लग जाती है। नीचे के जितने भी अंग हैं उनकी चेतना इकट्ठी होकर सिमटा होने के बाद तीसरे तिल के स्थान पर ठहरने लग जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, खींचने लग जाती है। तो सिर सुन होने लग जाता है। सिर में जैसे नीचे की सारी चेतना इकट्ठी होकर गठड़ी की तरह बंधने लगती है। जैसे तारों से, जो तार होते हैं मजबूत तार से, तारों से चारों तरफ से इसे जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है और ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। बार बार ध्यान में होश गुम होने लग जाता है और सूरत, क्योंकि जब सुन होने लग जाता है सिर, तो उसमें सूरत अपना होश गुम करने लगती है और सूरत एक अथाह आनंद के समुद्र में बार बार गोता लगाने लगती है। और साथ साथ चेतना ब्रह्मांड के
कण कण में फैलती हुई महसूस होती है। जैसे हम ध्यान में जब बैठते हैं तो चेतना एक विस्तार रूप लेने लगती है, जैसे कण कण में जैसे फैल रही है ये। तो सुरत के सिमटाओं में ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि को जन्म देने वाली यही चेतना है, यही आत्मा है जो मेरे अंदर विराजमान है। क्योंकि ये आत्मा, ये जो चेतना है आदि सूरत का रूप लेने लगती है, उसके अंदर समाने लगती है। और जो आदि सूरत है, जो राधा है, जो आदि प्रकृति है, जो शुरू में स्वामी से प्रकट हुई है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि को जन्म देने वाली मेरी ही आत्मा है, मैं उस आत्मा का हिस्सा हूं और वो आत्मा मेरे सतगुरु की है। ये आत्मा सतगुरु की चेतना में समाती चली जाती है और सतगुरु आदि शब्द में समा जाता है, तो इसकी आदि मुक्ति हो जाती है। तो सतगुरु ताराचंद जी महाराज कमल भेद निर्णय में क्या कहते हैं? अमृत होती है आत्मा, कर लिया अमृतपान, इससे आगे आ गया सतलोक स्थान, यहां पर वीणा बज रही सत्य नाम की धुन, बाग बगीचे देख कर हो गई सूरत मगन। अब अलख लोक में जाकर के, सतलोक से अलख लोक जब आता है तो इसमें आकर के सूरत को बीन का लहरा सुनने लग जाता है। ये बीन का लहरा जो बाहर सपेरा बजाता है उससे भी आनंददायक होता है, उसकी जो झलक है यूं की होती है बाहर की, जो हम बीन का लहरा सुनते हैं। इसीलिए बाहर जो गाजे बाजे बनाए गए हैं वो ऐसा लगता है मुझे अंदर की धुन सुन करके, अंदर के गाजे बाजे सुन करके उनकी नकल करने के लिए बाहर निकाला गया है। इसी तरह जो हम मंदिर वगैरह की स्थापना करते हैं, तीर्थ स्थानों की स्थापना करते हैं, तो अंदर के नक्शे को ऐसा लगता है बाहर प्रकट किया गया है, ये सोच करके कि जो आदमी है वो अध्यात्म के रास्ते पर, संसारी आदमी नहीं चल सकता है। और जब इनका दर्शन करने लगेगा, स्थूल चीजों के, स्थूल मंदिर के, स्थूल पवित्र स्थानों के दर्शन करने लगेगा, तो इनकी झलक उसके अंदर भी उतरने लगेगी और ये बाहर से अंतर्मुखी होकर के शायद अपने जो इसका भेद है, जो आत्मा का भेद है, उसको जान सकेगा। तो अब जब अलख लोक में जाकर सूरत को बीन का लहरा सुनने लगता है, इस बीन के लहरे के साथ सूरत की चेतना का रिश्ता इतना गहरा होता है कि यह चेतना अब सिर की सीमाओं को फाड़ कर जाना चाहती है, फैलना चाहती है। फिर जो सिर है वो सुन होता चला जाता है। इसमें अनेकों बार कुछ टूटने या कड़कड़ की आवाज आने लगती है, जैसे शीशा टूटता है ना, ग्लास टूटता है, उस तरह जैसे, क्योंकि अकड़न हो जाती है ना सारी चेतना की, सारे अंगों की, सारी जो नसें हैं उनकी अकड़ जाती हैं, वो उसमें कड़कड़ की आवाज, कई बार टूटने जैसी आवाज आने लगती है। लेकिन आनंद इतना होता है कि आदमी ध्यान को छोड़ नहीं पाता है। यहां आकर आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं। आंखों की पुतलियों का बीन के लहरे के साथ और चेतना का सिमटाओं के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जब बीन का लहरा शुरू होता है तो आंखों की पुतलियां कुदरती तौर पर ऊपर की तरफ खींच जाती है, जैसे रस्से बांधकर इसको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। आंखों की चेतना ऊपर चढ़ जाती है। पहले ऐसा होने में समय लगता था, यानी कि पुतलियों के उलटने में पहले समय लगता था, लेकिन जैसे जैसे चेतन घन बढ़ता चला जाता है तो अब 4-5 मिनट में बिना प्रयत्न किए ऊपर से जैसे रस्से बांधकर इसे चोटी में खींच लिया जाता है। यह अलख लोक का अनुभव है, अलख पुरुष का अनुभव है। अब अगम लोक में जाकर सूरत राधा स्वामी धुन सुनती है। इसका जो आदि धाम है, जो अगम पुरुष है, इसको अगम पुरुष यानी कि जहां इसका जन्म हुआ था आदि धाम से, आदि शब्द से और स्वामी से, वहां जाकर के ये अब आदि सूरत के धाम में जाकर के राधा स्वामी धुन सुनने लग जाती है। उसके बाद अनामी धाम में जाकर सूरत आदि शब्द अर्थात स्वामी के अंदर जाकर समा जाती है। अर्थात इसकी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, ऊर्ध्व मानसिक और अति मानसिक मृत्यु हो जाती है। यानी कि इसकी मेंटल है, साइकिक है या फिजिकल है या ओवर माइंड है या सुपर माइंड है, उसकी हर तरह की जो चेतना होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सारी चेतना आदि शब्द में जाकर के स्वामी का रूप बन जाती है, उसके अंदर समा जाती है। इस अवस्था में जाकर यदि सूरत लंबे वक्त तक रहे तो इस स्थूल शरीर व रचना को छोड़कर सदा सदा के लिए पूर्ण मुक्ति में जा सकती है। इसलिए पूर्ण सतगुरु ही शिष्य की इस अवस्था को संभाल सकते हैं। यह है सूरत के सिमटाओं का वर्णन, जो आज्ञा चक्र से शुरू होकर 18वीं मंजिल अनामी धाम पर जाकर पूरा होता है। कई लोग कहते हैं कि सूरत का सिमटाव कुछ क्षणों का है, कुछ सेकंडों का है, कुछ मिनटों का है। ऐसा नहीं है।
बल्कि इसमें लगातार घंटों अभ्यास में बैठना पड़ता है और सतगुरु की रहनुमाई में यह पूरा होता है, किसी पूर्ण गुरु की रहनुमाई में यह पूरा होता है। ऐसा भी नहीं है कि सतगुरु जिस भी शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं उसी की सूरत सतलोक व अनामी धाम में चली जाती है, बल्कि लगातार अभ्यास से ही वह क्रमबद्ध तरीके से चेतना का सिमटाव आरंभ होता है और एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा जीते जी मरने का यह अभ्यास पूरा किया जाता है। राधा स्वामी।